तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पे 28 जनवरी को फोर्स थी, उसी तरीके से यहाँ पे रात फोर्स को दिखा गया। इंडिया गेट से लेकर के वहां से रास्ते बंद कर दिए और हर बॉर्डर पर रास्ता बंद किया इन लोगों ने, ताकि लोग यहाँ ना पहुंच पाए, ताकि पहलवानों को हौसला टूट जाए कि हम लठ भी मारेंगे, हम गाड़ी भी देंगे और तुम्हें भगाएंगे भी यहाँ से। हम लोगों को 30 किलोमीटर दूर ले जा करके बंद करा और 14 घंटे बाद छोड़ा, और छोड़ने के बाद वहां से कोई ना साधन दिया, हमारी जेब में बटवा नहीं था, पैसे नहीं थे, हमारी गाड़ियां यहाँ खड़ी थी। कैसे आवे आदमी? जो ब्रजभूषण है वो ये कहता है कि जब मेरा मुंह खुलेगा ना तो बहुत के मकान गिरेंगे। बहुत का मतलब यानी कि सरकार की बहुत सारी कमियां या देश के प्रधानमंत्री के कुछ राज या गृह मंत्री के राज ब्रजभूषण के पास है, इसीलिए अब तक ब्रजभूषण को हटाया नहीं जा रहा। यहाँ पे इतनी फौज थी हजारों की संख्या में, क्योंकि जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पे 28 जनवरी को फोर्स थी, उसी तरीके से यहाँ पे रात फोर्स को दिखा गया, फोर्स का डर दिखाया गया। इंडिया गेट से लेकर के वहां से रास्ते बंद कर दिए और हर बॉर्डर पर रास्ता बंद किया इन लोगों ने, ताकि लोग यहाँ ना पहुंच पाए, ताकि पहलवानों को हौसला टूट जाए कि हम लठ भी मारेंगे, हम गाड़ी भी देंगे और तुम्हें भगाएंगे भी यहाँ से। तो सरकार ये चाहती है कि पुलिस इस दबाव को पूरा करे। लेकिन महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी जायज थी? एक जो दिल्ली पुलिस का जवान जिसने शराब पी रखी थी, उसने गालियां दी, जिस तरह का वाकया हुआ। वे बहन जब मिली ना हमें यहाँ इस गेट पे आई, जब हम आए हमने पूरा हमारी पुलिस के साथ खींचातानी हुई, तो वे बहनें हमारे पास आई, रो रही थी, बिलक रही थी, उनको गालियां दी गई, डंडों से मारा गया। क्या इतना बुरा हो गया हमारा देश का प्रशासन कि देश की बहनों को इज्जत और सम्मान भी नहीं दे सकते? इतना बुरा हो गया। अगर कोई आदमी आवाज उठाने आए तो उसको पकड़ करके 14-14, 15-15 घंटे के लिए थाने में बंद किया जाए, और नजदीक थाने में भी नहीं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर ले जाया जाए। हम लोगों को 30 किलोमीटर दूर ले जा करके बंद करा और 14 घंटे बाद छोड़ा, और छोड़ने के बाद वहां से कोई ना साधन दिया, हमारी जेब में बटवा नहीं था, पैसे नहीं थे, हमारी गाड़ियां यहाँ खड़ी थी। कैसे आवे आदमी? तो आदमी को मानसिक रूप से मारने का प्रयत्न कर रहे हैं लोग, कि जो इनकी बचाव में आए उनको भी मानसिक प्रताड़ना दो और बच्चों को भी मानसिक प्रताड़ना दो। वो तरीका अपना रही है ये सरकार। इसके सारे में काम कर रही है दिल्ली पुलिस। सरकार तो एकदम चुप बैठी है। सरकार चुप नहीं बैठी, सरकार का तो मुंह पे टेप लग गई। वो टेप क्यों लगी? क्योंकि जो ब्रजभूषण है वो ये कहता है कि जब मेरा मुंह खुलेगा ना तो बहुत के मकान गिरेंगे। बहुत का मतलब यानी कि सरकार की बहुत सारी कमियां या देश के प्रधानमंत्री के कुछ राज या गृह मंत्री के राज ब्रजभूषण के पास है, इसीलिए अब तक ब्रजभूषण को हटाया नहीं जा रहा। नहीं तो ब्रजभूषण को कब से पहले हटा देते। 2 आदमी ऐसे, एक ये और एक अजय मिश्रा टैनी, ना उसको हटाया गया। तो ये एक ही बात बोलते हैं, अगर हमने मुंह से कुछ बोला तो बहुत से घर गिर जाएंगे। किसके घर गिरेंगे वे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण से मोदी जी, अमित शाह जी डर गए? हाँ, मोदी जी और अमित शाह दोनों डर गए ब्रजभूषण से। ब्रजभूषण उनसे भी खूंखार आदमी है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ चहट या कुछ ना कुछ गुप्त राज उसके पास है इस सरकार के। लेकिन बड़े बड़े दावे तो करती है, यूपी पुलिस अलग दावे करती है, दिल्ली की सरकार अलग दावे करती है कि हम तो माफियाओं और ये गुंडों को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ खुद इतने मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस चुप है। 38 मुकदमे यहाँ पे लिखे हुए हैं। सरकार ने क्या कर लिया? सरकार के पास क्या है? जो आदमी भाजपा में जाएगा, जो भाजपा की गोद में बैठ गया, वो हो गया देशभक्त, और जो भाजपा से बाहर है वो है देशद्रोही। जैसे हम लोगों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी सब कुछ बोलते हैं किसानों को, ठीक है, लेकिन जो इनके पास बैठे हुए हैं वे सच्चे देशभक्त है, जिनके ऊपर मुकदमे हैं। देश का जो गृह मंत्री है वो तड़ीपार है। तो जब तड़ीपार जैसे लोग देश पे प्रशासन करेंगे, जो देश को चलाएंगे, तो देश का माहौल कैसा होगा? ये बताइए। 38 मुकदमे ब्रजभूषण पे, अजय मिश्रा टैनी पे देखो कितने मुकदमे हैं, उसके लड़के पे देखो, और बहुत सारे ऐसे चिट्ठे हैं जिसका नाम खुल जाता है, पता लग जाता है। मैं कह रहा हूँ उठा करके देख लीजिए, इनके पास कितने सांसद ऐसे हैं जिनके पीछे 20-20, 30-30 मुकदमे हैं। गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है ना इन पे कार्रवाई करना। दिल्ली पुलिस इनके हाथ में आती। कल जिस तरह से वाकया हुआ, जवाब सवाल बनता था ना दिल्ली पुलिस से, आखिर ऐसा कैसे हो गया? दिल्ली पुलिस से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। दिल्ली पुलिस को तो इन्होंने वो कर रखा थी तैयार दिमागी रूप से, कि तुम्हें क्या करना, कि जैसे पहलवानों के साथ ये काम है कि लोग आएंगे वो गेट तोड़ेंगे, क्योंकि पहलवान होगा, पहलवान के साथ आएगा युवा जोश में खून गर्म होता है, वो सुलझे हुए कम होते हैं। वो क्या करें, पुलिस के साथ सोचेंगे बल के साथ तुम अंदर चले जाओ, तो ये डंडा मार के उनको भगाएंगे यहाँ से, ये आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले हमारे जैसे कुछ समझदार लोग आए, जो किसान यूनियन में 13 महीना आंदोलन कर रखा है, हमने देख रखा है कि वहाँ पे माहौल किस तरीके से आंदोलन को लड़ा जाता है। पूरी ट्रेनिंग है हमारे पास।
हम शांतिपूर्ण तरीके से रहे, नहीं तो इलाज हमारा भी करते। आप कह रहे हैं पूरी ट्रेनिंग है हमारे पास, हमें पता है आंदोलन कैसे लड़ा जाता है। यही बात तो जो है बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि जो किसान आंदोलन वाले थे उन्हीं ने तो ही इस पहलवान के जो आंदोलनों को हाईजैक कर लिया है। ये असल में मुद्दा पहलवानों का नहीं है, सरकार का विरोध है। समस्या ये नहीं है आंदोलन कैसे किया जाता है। गांधी को पढ़ा कभी? भाजपा ने गांधी को नहीं पढ़ा, हमने गांधी को पढ़ा है। अकेला गांधी जब चलता था उस समय फ़ोन भी नहीं होते थे, दुनिया की लाइन लग जाती थी। कैसे देश को आज़ादी मिली, कैसे अहिंसा के रास्ते पे चले, उन लोगों ने हमें सिखाया है कि आंदोलन कैसे लड़ा जाता है, अपने अधिकार कैसे लिए जाते हैं। ये सरकार नहीं सिखाएगी हमें, ना इसका जुगाड़ है सिखाने का, क्योंकि इन लोगों ने तो महात्मा गांधी की हत्या की थी। ये तो क्या काम करते हैं, महात्मा गांधी को भी पूछते हैं और नथुराम गोडसे को भी पूछते हैं। इनका क्या है, ये तो दोनों को पूछते हैं, मरने वाले को भी मारने वाले को भी। अभी जिस तरह से ब्रिजभूषण गोंडा में बैठ के धमकी दे रहे, बोल रहे मेरे भी लोग वहां जा सकते हैं, ये लोग मेरे नाम क्या किए जी नहीं लगाते, अपमान कर। आ तो रहे हैं लोग उनके, रोजाना उनके लोग आकर के कर रहे हैं। कभी कोई आकर के कुछ भाषण दे देता है, पंगा करने की कोशिश करता है। जो इनकी आईटी सेल है वो एक्टिव हो चुकी। आईटी सेल क्या कर रही है? आईटी सेल कर रही है कि इन बहनों के ऊपर गाली गलौच लिखने का काम कर रही है। अगर कोई आदमी इनका सहयोग कर रहा है, उनकी पोस्ट पे जा कर कमेंट कर रहे हैं। पेजों की रीच को ख़त्म कर दिया गया, पोस्ट नहीं आप डाल सकते, वीडियो नहीं आप डाल सकते, अगर आप लाइव आएंगे तो आपकी रीच ख़त्म कर रखी है। तो ये लोग भाई बड़े तरीके से खेल रहे हैं। सब निचले स्तर पे आ जाएगी सरकार। सरकार तो निचले ही स्तर पे, सरकार ऊपर कब थी? या तो भाई आरएसएस वालों की सरकार है, या सरकार देश चलाना नहीं जानती, या गरीबों के हित की सरकार नहीं है। देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। इस चीज़ का प्रमाण अमित शाह ने दे दिया था। क्या लगा भाई वो जो 15 लाख रुपए तुम्हें देने थे वो एक जुमला था, वे 15 लाख रुपए मारे नहीं दिए तो जुमले का मतलब झूठ। तो जब प्रधानमंत्री का सच्चा साथी खड़ा हो करके नेशनल मीडिया पे ये कहता हो कि देश का प्रधानमंत्री झूठा है, तो हम क्यों ना बोल रहे हैं? कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? बताओ रोजगार कहाँ है? अभी तो पहलवान ये कह रहे हैं हम मेडल वापस कर देंगे, हमने मेडल इसलिए थोड़ी जीता था, हमारा सम्मान है, लेकिन दिल्ली पुलिस बदतमीजी कर रही है। जितने भी सोशल मीडिया के कल बड़ी न्यूज़ भी थी यहाँ, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल में जैसे हमें सूचना मिली, सबसे पहले हमने टीवी चलाया। टीवी चैनल पे किसी पे ये न्यूज़ में नहीं था कि वहाँ ऐसी घटना घटी है। तो ये सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है कि कल दोबारा आंदोलन को बचाने में। और खुद हमने ये देखा है कि वहाँ से वो छोटा सा रास्ता है जिसमें से एक अपराधी भी शायद इससे बड़े रास्ते से निकलता होगा और जेल जाता होगा। उस रास्ते से साक्षी मलिक जी, विनेश फोगाट जी और जो तीसरी पहलवान है, वो तीनों उस रास्ते से निकली। आप ये देखो कितना छोटा रास्ता है। हम लोग वहाँ खड़े और हमने खुद उनकी लाइव चलाई, उनसे बात करी। हमें खुद ये महसूस हो रहा था कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं कि जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से बाहर, और उनके साथ में ऐसी मतलब ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि बदतमीजी की जा रही है पहलवान के। आज की डेट में वो देश की धरोहर है और देश की धरोहर के साथ में खिलौना मतलब खिलवाड़ किया जा रहा है। फोगाट ने भी कहा पुलिस वालों ने इधर उधर छूने की कोशिश की, बदतमीजी। नहीं, बदतमीजी तो हमारे सामने भी दिख रही थी। बदतमीजी की तो हद तो यही हो रखी थी कि उनके साथ में कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। यहाँ से लेके जाने के लिए भी पुलिस वाले थे, महिला कांस्टेबल कोई नहीं थी। उन्हें जाने के लिए हम लोग अंदर खड़े थे, ऐसा जबरदस्ती नहीं करे। वो बड़ा गेट, उसमें ऐसा नहीं तो कोई ताला लगा हुआ था, बड़ा गेट खुला हुआ था, लेकिन उस बड़ा गेट खुलने के बावजूद भी छोटे से रास्ते से उसे मतलब ऐसे जैसे चोर के रास्ते से निकाला रहा। तो ये उनके लिए मतलब हमें लगता है कि देश का दुर्भाग्य है कि इतना मतलब देश का पूरे संसार में नाम रोशन करने के बाद में एक चोर की तरीके से, एक मुलजिम की तरीके से उस रास्ते से उसे लेके जाया गया। और जब हमने बात की तो भावनात्मक मतलब एक भावुक इतनी ज़्यादा हो गई कि वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। हमारे सामने जब घटना 11 बजे से पहले की है, जो दूसरा पेशेंट था तकरीबन 1 बजे के आसपास एम्बुलेंस आई है, यानी कि घटना के 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आई जिसे यहाँ से लेके गई है। तो ये तो इनकी कार्रवाई थी। ये कार्रवाई के नाम पे सिवाय मतलब झुंझुना बजा रहे हैं। और मुझे लग नहीं रहा कि ये देश जो है अब वो जिसे आज़ादी मिली थी, जिसे हम आज़ादी के तौर पे मनाते हैं 15 अगस्त, अब वो लग नहीं रहा कि आज़ाद हो गया है। एक आदमी के झुंझुना बच गया है, बस जो उसने बोल दिया पूरे मंत्री, पूरा मीडिया सब कुछ उसे उसके लिए फॉलो करने लगता है कि